बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। आज के हम इस लेक्चर में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन, साइंटिफिक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टीचर की हेल्प के बगैर ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड बंदा नहीं कर पाता और ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद, तो ये जो डिफरेंस है सिलेबल और मॉर्फीम में आपको 100% क्लियर हो जाएगा, बल्कि आप दूसरों को ये समझा भी सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि डिफरेंस हमने स्टडी करना है सिलेबल और मॉर्फीम में। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे डिटेल में, फिर इनमें जो डिफरेंस है एंड पे उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, जब भी हम लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, टू इम्पोर्टेंट टर्म्स कम अप। तो हमारे सामने दो टर्म्स आती हैं, एक है सिलेबल और दूसरा है मॉर्फीम। वाइल बोथ डील विद द वे वर्ड्स आर फॉर्म, दोनों का जो लिंक है वो है कि वर्ड्स को हम फॉर्म कैसे करते हैं। दे हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स एंड फंक्शंस, लेकिन इनके मीनिंग भी डिफरेंट हैं और इनका जो फंक्शन है दोनों का, ये भी डिफरेंट है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं दोनों को। अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन, ये प्रोनंसिएशन का यानी बोल चाल का एक यूनिट है। दैट कंटेन्स अ वाउल साउंड, जिसमें एक वाउल साउंड होता है। इट इज द वे वी ब्रेक वर्ड्स इनटू पार्ट्स, इसके थ्रू हम वर्ड्स को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं व्हेन स्पीकिंग। ऑन द अदर हैंड, अ मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये एक छोटा यूनिट है ऑफ मीनिंग, जिसमें एक मीनिंग होता है। ये एक मेन बात है कि मॉर्फीम में मीनिंग होता है इन अ लैंग्वेज। इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स के स्ट्रक्चर के साथ इसको हम डील करते हैं। इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एंड मीनिंग, ग्रामर के लिहाज से और मीनिंग के लिहाज से। अगर हमने इनको डिफरेंस को और क्लियरली समझना है तो हम इसकी डिटेल में चलते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम इसकी डिटेल को देखेंगे। ठीक है, अब देखें। असेलेबल इज अ सिंगल अनइंटरप्टेड साउंड यूनिट इन अ वर्ड, के एक जो सिलेबल होता है ये एक अनइंटरप्टेड साउंड यूनिट होता है एक वर्ड में। एवरी सिलेबल मस्ट हैव अ वाउल साउंड, हर सिलेबल के अंदर एक वाउल साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट तो होता ही है, ठीक है, वाउल साउंड को एक जरूर होना चाहिए। ठीक है, एंड इट मे हैव कॉन्सोनेंट। सिलेबल हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम इन स्पीच। अब हम सिलेबल की टाइप्स को पढ़ते हैं, अब आपका ये सिलेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब सिलेबल की तीन टाइप्स हैं। मोनोसिलेबिक वर्ड्स, जिसमें एक सिलेबल होता है, जैसे कैट, डॉग, सन, बिग, तो एक ही सिलेबल है इसमें। अब डायसिलेबल वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स विद टू सिलेबल्स, जैसे देखें टेबल, ट एंड बल, विंडो, ये टू सिलेबल हैं। डॉक्टर, टेबल, विंडो, डॉक्टर, ये इसमें कितने हैं जी, दो दो सिलेबल हैं। पॉलीसिलेबिक वर्ड्स, जिसमें क्या होते हैं कि तीन सिलेबल या उससे ज्यादा, जैसे ये देखें एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल। अब देखें इसमें तीन सिलेबल हैं। इस तरह इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फोर सिलेबल। और देखें रियलाइजेशन में फाइव सिलेबल हैं, रियलाइजेशन, फाइव सिलेबल, रियलाइजेशन, फाइव सिलेबल। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल एक भी होता है, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार, पांच पोली सिलेबल्स भी होते हैं वर्ड्स। अब देखें, ईच सिलेबल इज अ ब्रोकन बीट इन अ वर्ड। हर सिलेबल जो होता है एक वर्ड के अंदर एक ब्रोकन बीट की तरह होता है, स्पोकन बीट की तरह होता है। उसको हम ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से बटर, वी नेचुरली ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, हम इसको दो पार्ट्स में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। बटर,
टू सिलेबल हैं इसमें। अब आपको सिलेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मॉर्फीम को देखते हैं। व्हाट इज मॉर्फीम? मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। इसमें मीनिंग की बात होती है। अनलाइक सिलेबल, सिलेबल के बरक्स जिसमें हम फोकस करते हैं साउंड पर, मॉर्फीम में हम फोकस करते हैं मीनिंग पर। ये दो, इसमें ये एक पॉइंट का जो डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है कि सिलेबल में हम साउंड को ब्रेक करते हैं, वर्ड को ब्रेक करके देखते हैं, और मॉर्फीम में मीनिंग को देखते हैं। मॉर्फीम कैन बी अ वर्ड बाय इटसेल्फ और अ पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कंट्रीब्यूट्स टू मीनिंग। अब मॉर्फीम की टाइप्स को देखते हैं हम। Morphemes are divided into two main types: free morphemes, bound morphemes. Free morphemes वो होते हैं जो कि अलोन स्टैंड कर सकते हैं, वो वर्ड जो कि अलोन स्टैंड कर सकते हैं और उनके अपने मीनिंग होते हैं। जैसे रन, इसको किसी और वर्ड की जरूरत नहीं है कि वो इसके साथ लगे, इसका अपना एक मीनिंग है। ये अलोन जो है वो स्टैंड कर सकता है। बुक इसी तरह, हैप्पी, लव, वाटर, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके अपने मीनिंग हैं और ये अलोन स्टैंड कर सकते हैं। तो ये फ्री मार्फीम्स हैं। अब हम स्टडी करते हैं इसकी दूसरी टाइप, बाउंड मार्फीम्स। बाउंड मार्फीम्स वो होते हैं जो कि अलोन स्टैंड नहीं कर सकते, इनके साथ कुछ मीनिंग्स को अटैच करना पड़ता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स को अटैच करना पड़ता है तब इनके मीनिंग्स बनते हैं। जैसे इंग, एड, ऑन, रीस, एस। तो जैसे अब देखें, अब ये जो वर्ड है इंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमने इसके साथ रन लगाया तो ये रनिंग बन गया। ठीक है, तो इसी तरह जो है, और अगर हम वर्ड्स ये देखते हैं, इसमें अन है, अनसेट, अन इसका कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, तो सेटिस्फैक्ट्री हम इसके साथ लगा दें, अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो अब री है। ठीक है, तो इसी तरह एस है। ये सारे वर्ड्स हैं, ये अलोन स्टैंड नहीं कर सकते, इसीलिए ये बाउंड हैं, ये बाउंड मार्फीम्स हैं। तो बाउंड मार्फीम्स की दो और टाइप्स होती हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगता है वर्ड से पहले, एडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। अब जैसे हैप्पी है, हैप्पी से पहले हमने अन लगाया तो अनहैप्पी बन गया। इसी तरह सफिक्स क्या होता है कि हम इसको एंड पे लगाते हैं। जैसे ब्यूटी वर्ड है तो हमने फुल लगा दिया, ब्यूटीफुल, अब ब्यूटी के बाद हमने लगाया है। अब हम इनका की डिफरेंस जो है वो देखते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। डेफिनीशन, ये डेफिनेशन नहीं होता, डेफिनीशन होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन विद अ वाउल साउंड, ये प्रोनाउंसिएशन का यूनिट है जिसमें सिलेबल में क्या होता है, एक वाउल साउंड होता है। मॉर्फीम स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें वर्ड के अंदर मीनिंग की बात होती है। इसमें क्या होता है, साउंड की बात होती है और इसमें मीनिंग की बात होती है। सिलेबल, साउंड, मॉर्फीम, मीनिंग। और फोकस किस पे है? सिलेबल का साउंड पे और स्पीच स्ट्रक्चर पे, और मॉर्फीम का मीनिंग और वर्ड फॉर्मेशन पे। और इसकी एग्जांपल हम वर्ड्स में देखें। अब वाटर, इसमें व और टर दो सिलेबल हैं, जबकि मॉर्फीम में जो वाटर है इसमें एक ही मॉर्फीम है, क्योंकि इसका एक ही मीनिंग है। इसको हम स्मॉलर मीनिंग में, पार्ट्स में हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। जी नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम देखें तो ये किस तरह इंडिपेंडेंट हैं। अ सिलेबल मे और मे नॉट हैव मीनिंग। सिलेबल के मीनिंग हो भी सकते हैं और जरूरी नहीं है कि मीनिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन मॉर्फीम जो है, इसका मॉर्फीम में मेन जो पॉइंट है उसमें मीनिंग होना चाहिए। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? जो सिलेबल्स होते हैं मोनोसिलेबिक होते हैं, यानी एक, और डाया दो, और पॉलीसिलेबिक दो, तीन या तीन से ज्यादा। जबकि जो मॉर्फीम्स होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स होते हैं जो खुद अलोन स्टैंड कर सकते हैं। बाउंड मॉर्फीम जो हैं, जो अलोन स्टैंड नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ वर्ड लगाने पड़ते हैं। प्रीफिक्स, हम वर्ड से पहले जो ऐड करते हैं। सफिक्स, जिनसे एंड पे हम ऐड करते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अब देखें, वर्ड है अनहैप्पीली। अब अनहैप्पीली में फोर सिलेबल्स हैं। अनहैप्पीली चार सिलेबल्स हैं, और इसमें अगर मॉर्फीम हम देखते हैं तो अन प्रीफिक्स है,
हैप्पी रूट वर्ड है और ली सफिक्स है, तो तीन मॉर्फीम हुए। इस तरह बुक्स में देखें तो बुक्स में एक सिलेबल है, बुक एक मॉर्फीम है जो कि रूट वर्ड है, हमने इसके साथ एस लगा के इसको प्लूरल सफिक्स दिया, तो इसमें दो मॉर्फीम्स हैं। जी हमारा, हम अब इसको सम अप करते हैं, दोनों की एक छोटी सी डेफिनेशन करके क्वेश्चन को एंड करते हैं कि अ सिलेबल इज अबाउट हाउ वी से अ वर्ड। सिलेबल क्या होता है कि हम वर्ड्स को कैसे बोलते हैं, वाइल अ मॉर्फीम इज अबाउट व्हाट द वर्ड मीन, जबकि मॉर्फीम का मतलब है कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है। होपफुली आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे वे में, एक साइंटिफिक एक टेक्निकल क्वेश्चन था जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप लोग कमेंट्स नहीं देते। आई नीड योर ओपिनियन, आई नीड योर कमेंट्स, सो गिव योर वैल्यूएबल ओपिनियन सजेशंस इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।